नए संसद भवन के उद्घाटन और एनडीए के समर्थन में चिराग पासवान की पार्टी यानी एलजेपी रामविलास भी मौजूद है और उसमें उसको लेकर चिराग पासवान ने एक चिट्ठी भी लिखी है। मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। और जो चिट्ठी आपने लिखी है, जो समर्थन आप दे रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश, क्योंकि इधर 25 पार्टियां हैं, दूसरी तरफ 21 पार्टियां हैं जो इसके विरोध में हैं। मुझे लगता है ये संख्या कितनी पार्टियां पक्ष में हैं विपक्ष में हैं, जब एक ऐसा खूबसूरत ऐतिहासिक लम्हा हमारे देश में जब आ रहा है, मुझे लगता है सबको मिलकर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ इसका स्वागत करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है हमारे देश के लिए, देश की राजनीति के लिए। आज एक भारत को एक नई संसद मिलने जा रही है और ये लंबे समय से ये मांग सबकी रही है। मैं सेकंड टाइम मेंबर पार्लियामेंट हूँ और हम लोग 2014 में भी उस वक्त भी हम सब ये प्रयासरत थे कि कैसे नई संसद के लिए प्रयास हो, मौजूदा संसद में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं या नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी सक्रिय राजनीति में लंबे समय से रहे, वो मुझे बताते थे कि यूपीए की सरकार के दौरान भी ये प्रयास हो रहे थे, बट कोई चीज़ मटेरियलाइज नहीं हो पाई। वो इवेंचुअली वो धरातल पर ऐसा कोई प्रयास उतर नहीं पाया। पर आज जब ना से वो प्रयास धरातल पर उतरा है बल्कि नई संसद बनकर तैयार है और उसका उद्घाटन किया जाना है, तो मुझे लगता है कि बिना किसी पक्ष विपक्ष की बहसों में उलझे हुए ये एक बहुत पॉजिटिव संदेश है और मुझे लगता है उतनी ही सकारात्मक तरीके से हम लोग को इसका स्वागत करना चाहिए। लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में मुझे लगता है ये एक बहुत मजबूत कदम है और मैं तमाम विपक्षी दलों से भी आग्रह करूंगा कि उन सबको भी साथ आकर अपनी पॉजिटिव एनर्जीज इसमें देनी चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। पर विपक्षी दलों की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है वो इस बात को लेकर है कि राष्ट्रपति द्वारा क्यों नहीं इसका उद्घाटन कराया जा रहा है। वो जिस समुदाय से आती हैं, जिस समाज से आती हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए उस लिहाज से भी देखा जाए, तो क्या आपको इस बात से आपत्ति नहीं है कि? देखिए, मैं पुनः दोहराता हूँ, पहली बात तो आई एम नॉट इन दैट पोजीशन दैट आई कैन इन्फ्लुएंस एनी डिसीजन या मैं किसी भी तरीके का कोई प्रभाव डाल सकूँ। पर हाँ, मैं इस बात को दोहराऊंगा ज़रूर कि इसके सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए। आप पक्ष विपक्ष दोनों पहलू को अगर आप देखें, दोनों के अपने मजबूत पक्ष हैं, तथ्य हैं इसके समर्थन में। पर आज जब देश एक नए पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, देश को जब एक नई संसद मिलने जा रही है, ऐसे में सिर्फ विवाद को खड़ा करने के लिए या किसी एक व्यक्ति विशेष का विरोध करने की दृष्टि से आप अपने तथ्यों को सामने रखें, मुझे लगता है ये गलत है। आप देखिए बगल के हमारे पड़ोसी देश में किस तरीके का माहौल है। वहाँ पर हम लोग को गर्व होता है कि हमारे देश का मान सम्मान राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा है। आप विदेशों में जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, दूसरे राज्यों दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष उनका पाँव छूकर उनका स्वागत करते हैं, उनको बॉस बुलाया जाता है, बड़े बड़े कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम उनके लिए वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। पड़ोसी मुल्क में देखिए जहाँ पे मुझे लगता है आर्टिकल 245 को इन्वोक किया गया है ताकि सेना सड़क पर आए, और वहीं हमारे देश में लोकतंत्र को और सशक्त करने के लिए और मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कोई विवाद की गुंजाइश ही नहीं है, सबको इसका समर्थन करना चाहिए। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा है कि नई संसद बनी तो उसका कुछ और इस्तेमाल करेंगे, दूसरा कोई काम करेंगे। नई सरकार आती है, अगर सरकार बदलती है केंद्र में 2024 में, तो क्या कहेंगे? भाई उनके बारे में तो अब मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि वो और उनके नेता तो खुद प्रधानमंत्री बनने के सपने दिन दहाड़े देख रहे हैं। ऐसे में नई संसद को लेकर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की, मैं कहता हूँ कि आप व्यक्ति विशेष का विरोध करने के चक्कर में आप संस्थाओं का विरोध करने लगते हैं। भारत की संसद जहाँ पे लोगों से जुड़ी हुई नीतियाँ बनाई जाती है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है ये जगह, उनका कार्यालय नहीं है, या जिनका आप विरोध कर रहे हैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बना रहे। वहाँ पर देश भर के सांसद जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो वहाँ पर आकर जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को बनाने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में जब हम लोग विकसित भारत की कल्पना करते हैं, उसकी नींव में इस चीज़ को देखा जाएगा। ऐसे में इस तरीके के
हल्के बयान देना या इस तरीके की बातों से मुझे लगता है हर किसी को परहेज़ करना चाहिए। ये गलत दृष्टि में लोकतंत्र को दर्शाता है कि आज आप हैं तो आप इसका विरोध कर रहे हैं, कल आप आइएगा तो इसी को ही बदल दीजिएगा, तो ऐसे में तो संस्थाओं पे कोई विश्वास ही नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए और मैं पुनः दोहराऊंगा कि सबको एकजुट होकर इस ऐतिहासिक लम्हे का, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहिए और अपनी सकारात्मक ऊर्जा इसको देनी चाहिए। मिलाकर आप समर्थन तो दे ही रहे लेकिन एनडीए का हिस्सा भी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, तो क्या चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? मेरी सोच में भी ये सवाल नहीं है निधि, टू बी ऑनेस्ट। मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दूं, फिलहाल मैं एनडीए का मैं हिस्सा नहीं हूं। मैं प्रधानमंत्री जी का विभिन्न विषयों पर मैं समर्थन ज़रूर करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि देश को आगे लेकर जाने में उनका एक बड़ा योगदान रहा है और उनकी वो सोच प्रधानमंत्री जी की रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नहीं होगा, कब होगा, मुझे लगता है कि हम लोग वैसे भी अब चुनावी मोड में हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से हम लोग चुनावी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में अपने संगठन को मजबूत करना, अपने जनाधार का विस्तार करना, मेरा पूरा ध्यान उस ओर केंद्रित है। इसलिए मंत्री और या मंत्री पद पाना या ये इस तरफ कोई सोच भी नहीं है। बनना चाहेंगे, जाहिर सी बात। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पर मेरे नेता, मेरे पिता एक लंबे समय तक देश की राजनीति का एक अहम पक्ष बनकर वो रहे। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर केंद्रीय मंत्री उन्होंने कार्यभार संभाला। ऐसे में मैं समझता हूं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये मंत्री पद आता है। अभी जब चुनाव करीब हैं और पार्टी लिटरली अगर मैं बोलूं स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच वाली बात है, पिछले 2 साल मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर और मेरी पार्टी के लिए बहुत कठिन रहे। तो अभी मेरी प्राथमिकताओं में मंत्री पद नहीं होगा, संगठन और बिहार के लिए एक नए विजन के साथ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसको और सशक्त मजबूत करना मेरी सोच रहेगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए और अपने सहयोगी मनोज त्रिपाठी के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।